रूम 9 666 आखिरी रात। अगर आप किसी होटल में ठहरें और आधी रात को आपके कमरे के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हो लेकिन बाहर कोई भी न मिले, तो क्या आप फिर से सो पाएंगे? आज मैं आपको एक ऐसे होटल की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां रूम नंबर 666 में ठहरने वाला लगभग हर इंसान अगली सुबह जिंदा नहीं मिला। लेकिन असली डर भूत नहीं थे, बल्कि एक ऐसा राज था जिसे 10 साल तक दफन रखा गया। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का सच आपकी सोच बदल देगा। धीरे धीरे एक लड़की की डरावनी आवाज सुनाई देती है। लड़की रोते हुए, कोई है प्लीज, हमें बचा लो। फिर अचानक एक लड़के की चीख, दरवाजा मत खोलना। वो आ गया। एक जोरदार धमाका, पूरा स्क्रीन काला। टाइटल आता है, रूम 9 666। बारिश से भरी रात, एक सुनसान पहाड़ी इलाके में बना पुराना होटल। नाम होटल शैडो पैलेस। कहते हैं इस होटल का छठा फ्लोर कभी बंद नहीं रहता, लेकिन वहां कोई रुकना भी नहीं चाहता, क्योंकि वहां है रूम नंबर 666। होटल का बूढ़ा चौकीदार नए मैनेजर अर्जुन को कहानी सुनाता है। चौकीदार, आज से 10 साल पहले एक कपल यहां आया था। आरव और निशा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने रूम 666 लिया। उस रात पूरे फ्लोर पर उनकी लड़ाई की आवाजें आती रहीं। सुबह दरवाजा अंदर से बंद था। जब तोड़ा गया, दोनों मृत मिले। पुलिस ने केस को सुसाइड घोषित कर दिया। लेकिन उसके बाद जो भी उस कमरे में रुका, वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिला। कुछ साल बाद रोहन और सिया घूमने आते हैं। होटल फुल है, बस एक कमरा बचा है, रूम 666। मैनेजर मना करता है, लेकिन दोनों हंसते हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। वे कमरा ले लेते हैं। रात 12:13। टीवी अपने आप चालू। बाथरूम का नल अपने आप खुल जाता है। आईने पर धीरे धीरे खून जैसा लाल अक्षर बनते हैं, हेल्प यूएस। सिया डर जाती है। रोहन हंस देता है। अचानक दरवाजे पर 3 बार दस्तक। खोलते हैं, बाहर कोई नहीं। रात 2:06। दीवार के पीछे से आवाज, बचाओ बचाओ। लड़की रो रही है, लड़का चीख रहा है। रोहन मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग करता है। रिकॉर्डिंग में आवाजें नहीं आती, बल्कि एक अजीब आदमी की हंसी सुनाई देती है। सुबह दोनों मैनेजर को बताते हैं। सीसीटीवी देखा जाता है। वीडियो में पूरी रात रोहन और सिया कमरे में अकेले नहीं थे। उनके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, लेकिन किसी ने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा। अर्जुन सच जानने निकलता है। पुरानी पुलिस फाइलें निकालता है। उसे पता चलता है सुसाइड नोट नकली था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली गई थी, मामला दबा दिया गया था। रूम 666 की दीवार तोड़ने पर एक छोटा बंद कमरा मिलता है। अंदर पुरानी तस्वीरें, खून से सने कपड़े, एक कैमरा और एक डायरी। डायरी पढ़कर सबके होश उड़ जाते हैं। लिखा था, हमने सुसाइड नहीं किया, हमें मार दिया गया। होटल का मालिक अमीर लोगों से पैसे लेकर कपल्स को ब्लैकमेल करता था। जिसने मना किया उसे मार दिया। आरव और निशा ने विरोध किया, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। फिर सुसाइड का नाम दे दिया गया। पुराना होटल मालिक, जो अब मर चुका था, उसके अपराध कभी सामने नहीं आए। निर्दोष आत्माएं इंसाफ का इंतजार करती रहीं। इसीलिए वे हर आने वाले इंसान को डराकर अपनी कहानी सुनाना चाहती थीं। लेकिन लोग उनकी बात समझने से पहले डर के कारण हार्ट अटैक या हादसे का शिकार हो जाते थे। इसलिए हर मौत का दोष भूतों पर लगाया गया। अर्जुन डायरी और सबूत लेकर रूम 666 में बैठता है। रात 3 बजे। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। 2 धुंधली आकृतियां सामने आती हैं। आरव और निशा। वे हमला नहीं करते, बस रोते हुए डायरी की ओर इशारा करते हैं। अर्जुन समझ जाता है। वो अगले दिन पुलिस और मीडिया को सारे सबूत सौंप देता है। कुछ महीनों बाद
पुराना होटल बंद कर दिया जाता है। वहां एक स्मारक बनाया जाता है जहां लिखा होता है, सच को जितना भी छिपाओ, एक दिन वो लौटकर जरूर आता है। रूम 666 हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। आखिरी बार कैमरा उस दरवाजे पर जाता है। धीरे धीरे अंदर से एक हल्की आवाज आती है, धन्यवाद। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। स्क्रीन काली। अगर आपको लगता है कि इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा भूत थे, तो आप गलत हैं। सबसे बड़ा राक्षस हमेशा इंसान का लालच होता है। याद रखिए, सच को जितना भी दफन कर दो, एक दिन वो जरूर लौट कर आता है। अगर आपको ऐसी सस्पेंस और हॉरर शॉर्ट फिल्में पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें रूम 666। हर डरावनी जगह पर भूत नहीं होते। कई बार इंसानों के किए हुए गुनाह उन जगहों को डरावना बना देते हैं। सच्चा राक्षस हमेशा आत्मा नहीं, कभी कभी जिंदा इंसान भी होता है। और सच देर से ही सही, लेकिन सामने जरूर आता है, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी होगी। द एंड।